गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश सोनी आप सभी का सोनी मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अपन एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। तो देखें आप, इसमें हमें दिया हुआ है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल है वह रोस्टर रूप में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रोस्टर रूप। ओके, तो अपन ने पहला जो पार्ट डिस्कस किया था वहाँ पे देखा था कि अपन समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो रोस्टर रूप होता है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है। ओके, तो जो रोस्टर रूप होता है उसमें अवयवों को कोमा के द्वारा पृथक करते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में एक कथन के रूप में लिखा जाता है। ओके, ये आपको मालूम होगा, आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखा होगा। यदि वे नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देखें। ओके, तो देखें यहाँ पे आप। तो सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके जो गुणनखंड बना के इसके मूल है वे ज्ञात करेंगे। तो आप लिखें यहाँ पर x² + x - 2 = 0। तो चाहें तो आप यहाँ पर द्विघाती जो समीकरण होती है x = -b ± √b² - 4ac/2a वे काम में ले सकते हैं। चाहे तो आप इसके गुणनखंड बना लें। तो इसको अपन लिखते हैं x² + 2x - x - 2 = 0। ओके, क्योंकि इसको x² और -2 को जब आप गुणा करेंगे पहली और थर्ड वैल्यू को तो आपको मिलेगा -2x²। तो अब हमें इसके ऐसे दो हिस्से करने हैं कि उन्हें गुणा करने पर तो ऐसे दो हिस्से करने हैं कि गुणा करने पे तो आपको मिले -2x² और जोड़ने पर आपको मिलना चाहिए वापस से +x। ओके, तो इसलिए जो दो टुकड़े हैं वे हो जाएंगे आपके 2x और -x। ओके, क्योंकि 2x को जब आप -x से गुणा करेंगे तो -2x² बन जाएगा और 2x में जब आप -x को ऐड करेंगे तो +x बच जाएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर पहले और दूसरे पद से x कॉमन लें तो यह हो जाएगा x + 2। ओके, और थर्ड और फोर्थ जो पद है वहाँ से आप -1 कॉमन लें, -1 यह बन जाएगा x + 2 = 0। ओके, अब आप यहाँ देखें कि इन दोनों पदों में से आप x + 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x + 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा x और यहाँ पर शेष बचा -1 = 0। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि x + 2 × x - 1 = 0 है। तो यदि हमारे पास a × b = 0 हो, यदि a × b = 0 होता है तो या तो a = 0 होगा या b = 0 होगा, तभी a × b का मान है वह 0 संभव होता है। ओके, यह सब आपको पता ही होगा। तो इसलिए अपन इनको दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यदि x + 2 = 0 तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली -2 और यदि x - 1 = 0 लें तो यहाँ से x की वैल्यू मिली हमें +1। ओके, तो अतः x के दो मान मिले, वह है x = -2, 1। ओके, तो यहाँ पे अपन ने इस इक्वेशन को सोल्व करके x की जो वैल्यू है वे ज्ञात कर ली। अब आपको इन वैल्यूओं को, जो वैल्यू है इनको आपको रोस्टर रूप में लिखना था। तो आप लिखें अतः समीकरण का रोस्टर रूप जो है वह होगा -2, 1। ओके, ये आपको समुच्चय बनाना है तो मजला कोष्ठक काम में लेंगे और जितने भी अवयव होते हैं वे कोमा के द्वारा पृथक होते हैं। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, समझ में आया होगा आपको यह।
नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक कोई समुच्चय है, इसको चाहे तो आप ए मान लीजिए। समुच्चय ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स। एक्स एक धन पूर्णांक संख्या है और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 40 से छोटी है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है धन पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं अपन ने यह भी डिस्कस किया था दूसरे पार्ट में कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है वे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है धन पूर्णांक संख्याएं। अतः अपन को यहाँ पर जो संख्याएं लेनी है वे लेनी है z+। ओके, अर्थात ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी है, पहली चीज़ तो ये। और अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर का जो मान है वह 40 से छोटा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक्स स्क्वायर का मान 40 से छोटा होगा। सॉरी। तो आपने कक्षा 10th में असमीका की जो एक्सरसाइज है वह डिस्कस पढ़ी होगी वहाँ पे अच्छे से। तो वहाँ पे जो चिन्ह दिए हुए होते हैं ये कुछ है कि इनका आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चिन्ह होता है इसको अपन काम में लेते हैं बड़े के लिए। ओके, यदि यहाँ पे अपन लिखें a ग्रेटर देन b तो इसका अर्थ होगा a बड़ा है b से। नेक्स्ट, ये जो चिन्ह होता है यह होता है छोटे के लिए। तो यदि यहाँ पे आपको दिया हुआ हो a ये चिन्ह और फिर b दिया हुआ हो तो इसका अर्थ है a छोटा है b से। ओके, नेक्स्ट, इसका अर्थ होता है बड़ा या बराबर। तो यदि इस प्रकार से दिया हुआ हो तो इसको अपन पढ़ेंगे कि a है वह बड़ा या बराबर है b के। ओके, नेक्स्ट, ये जो चिन्ह होता है ये होता है छोटा या बराबर के लिए। तो यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में कहीं पर भी तो इसका जो अर्थ है वह होगा कि a की वैल्यू है वह या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी b के। ओके, तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई हर एक छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो ये आपने कक्षा 10th में देखा भी है अच्छे से। ओके, तो आपको आना चाहिए। और या फिर आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इन चिन्हों में से जो बंद साइड है, अर्थात ये इस तरफ जो बंद है, बंद साइड जो होती है उस तरफ हमेशा छोटी वैल्यू होगी और जो खुली साइड होती है उस तरफ हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। ओके, तो यदि आपको इस प्रकार से दे तो इनमें से जो बंद साइड है उस तरफ दिया हुआ है 3 और खुली साइड की तरफ दिया हुआ है 5। तो यह एक सत्य कथन है। यदि आपको दिया हुआ हो इस प्रकार से तो यह अब असत्य है, क्योंकि खुली साइड में हमेशा बड़ी संख्या ही होगी और बंद साइड में हमेशा छोटी वैल्यू होगी। ओके, सीधा सा कंसेप्ट है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 40 से छोटी होनी चाहिए। तो एक्स एक धन पूर्णांक है, मतलब ये वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी, जो जेड प्लस होता है वह होता है आपका 1 से स्टार्ट अनंत तक चलता है। ओके, तो अब आपको इस समुच्चय में से केवल वे संख्या ही लेनी है जिनका स्क्वायर है वह 40 से छोटा हो। ओके, तो जैसे यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर यदि
x की जो वैल्यू, अब आपको देखना है कि ये जो x है यह एक धन पूर्णांक संख्या है। ओके, अर्थात x की जगह आप 1 2 3 4 5 6 ये काम में लेंगे। तो यदि x इज इक्वल टू 1 होगा तो x स्क्वायर का मान 1 होगा, और 1 है वह 40 से छोटा होता है, यह सत्य है। नेक्स्ट, यदि मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, तथा 4 है वह लेस देन है 40 से, यह भी आपका सत्य है। तो अपन x की जगह 2 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, यदि x बराबर 3 दिया हुआ हो तो इसका स्क्वायर होगा 9, और क्वेश्चन के अनुसार 9 है वह 40 से छोटा होता है, यह भी सत्य है। तो आप x की जगह 3 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से यदि x बराबर 4 लें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 16, तथा 16 है वह छोटा होता है 40 से, यह भी सत्य है। नेक्स्ट, यदि x इज इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 25, तथा 25 है वह 40 से छोटा होता है, यह भी सत्य है। अर्थात अपन x की जगह 5 भी लेंगे। नेक्स्ट, यदि मैं 6 के लिए चेक करूं तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ से 36, तथा जो 36 है वह भी 40 से छोटा होता है, यह भी सत्य है। यदि मैं x बराबर 7 लूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 49, तथा इस कंडीशन के अनुसार 49 लेस देन 40। अब यह जो वैल्यू है आपकी यह असत्य है, क्योंकि बंद साइड की तरफ हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। ओके, तो अतः यहाँ पर आप केवल x की जगह 1 2 3 4 5 एंड 6 ही ले सकते हैं। ओके, तो आप लिखें कि अतः समुच्चय ए का रोस्टर रूप जो है वह होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से यह। ओके, तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप यहाँ पर, इसमें हमें दिया हुआ है कि समुच्चय ए में ये वैल्यू हैं, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ओके, अर्थात भाषा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आपको दिए हुए ये 3 डॉट। ओके, अर्थात यह जो समुच्चय है यह एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, अपन ने डिस्कस किया था, समुच्चय के प्रकार पढ़े थे वहाँ पे। परिमित समुच्चय होता है उसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, और अपरिमित समुच्चय में लास्ट में 3 डॉट दिए हुए होते हैं, अर्थात ये जो संख्याएं हैं वे अनंत तक जाती है। तो अब आप यहाँ देखें कि ये जो 1 है मैं इसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को अपन लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वे देखें आप यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जो श्रेणी है आपकी यहाँ पर यह इस प्रकार से है कि जो प्राकृत संख्याएं, चूँकि यहाँ पर वैल्यू वह 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए ये एक प्राकृत संख्याएं जो है उनके वर्ग को व्यक्त कर रहा है यह समुच्चय, और यह जो है अनंत तक चलेगा। जैसे नेक्स्ट वैल्यू होगी यहाँ पर 36, क्योंकि आप इस पैटर्न को देख के यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह 6 का स्क्वायर होगी। अब आप यहाँ एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है आधार और एक होती है घात। ओके, तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, यहाँ पे चेंज आधार हो रही है या घात हो रही है? पहले तो आप ये देखें, तो घात है वह तो सभी के अंदर सेम है। ओके,
तो घात वह चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज, और जो आधार है उसमें चेंज हो रहा है। ओके, तो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको आप n से व्यक्त कर दें। ओके, उसकी जगह आप क्या लिखें, n। ओके, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि इन सब वैल्यूज को अपन n स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। ओके, अब यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए n बराबर 1 है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है यह 2 है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ n की जगह हमें 2 रखना होगा। यहाँ पे आप देखें तो n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आप देखें n की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर n की वैल्यू 5 है। ओके, तो जो आपका समुच्चय निर्माण रूप है, यदि आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, ये जो आपको दिया हुआ ये रोस्टर रूप में ही है, क्योंकि जो वैल्यू जो वे कोमा के द्वारा पृथक की गई है, और इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ओके, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है अर्थात भाषा के रूप में लिखना होगा। तो आप लिखें इसको इस प्रकार से कि समुच्चय ए का समुच्चय निर्माण रूप ए बराबर n या x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और अब n की जो वैल्यू है वे आपको लिखनी होगी यहाँ पर। तो n है वह आपका अनंत तक चलेगा, क्योंकि आगे अनंत तक पद है। तो अब इसे आप लिख सकते हैं कि वैल्यू जो है 1 से लेके अनंत तक है, अर्थात ये जो संख्याएं हैं ये आपकी होती है प्राकृत संख्याएं। तो आप लिखें जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यह इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। इन वैल्यूज को आपने एक कथन के रूप में लिखा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n जो है वह एक प्राकृत संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यदि आप 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर से 1 बनेगा, तो x की वैल्यू 1 होगी, अर्थात यहाँ पे हमें मिल रहा है ये मान। ओके, तो इस प्रकार से यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि समुच्चय, इसको आप b मान लीजिए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है वह किस प्रकार से बनेगा, और उससे भी पहले आप ये संख्या को थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ये जो 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1+1। ओके, 2 को अपन 1+1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो 2/3 है इसको अपन लिख सकते हैं 2/2+1। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट 3/4 को अपन लिख सकते हैं 3/3+1। नेक्स्ट 4/5 को अपन लिख लेंगे 4/4+1। 5/6 को 5/5+1, और नेक्स्ट 6/7 को अपन लिख लेंगे 6/6+1। सॉरी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 5 है तो बटा में भी 5, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6। ओके, तो अर्थात जो अंश में जो संख्या है वही संख्या आपको हर में लिखनी है, बट हर के अंदर जो वैल्यू है वह एक और अधिक है, मतलब जो भी वैल्यू उसमें एक और जुड़ रहा है। तो इन सभी को आप
इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई एक संख्या है अंश में और हर में आपको उस संख्या में एक जोड़ के लिखना है। ओके, और यदि आप इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं n/n+1। अब आप देखें कि यदि मेरे को 6/6+1 बनाना है तो n बराबर 6 रखना होगा। यदि मेरे को 2/2+1 बनाना है तो n बराबर 2 रखना होगा। यदि फर्स्ट की बात करें तो n की जगह हमें 1 रखना होगा। तो इसके अंदर जो n की वैल्यूज हैं वे हैं आपकी 1। यदि मैं 1 लूँगा तो यह फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। यदि n की जगह 2 लेते हैं तो सेकंड पार्ट बन रहा है। यदि n बराबर 3 लेंगे तो यह पार्ट बन जाएगा। n बराबर 4 लेने से ये वैल्यू, 5 लेने से ये और 6 लेने से ये। ओके, तो अतः अब आप इसको लिखें कि अतः समुच्चय B का समुच्चय निर्माण रूप जो है वह हो जाएगा B = x, x = n/n+1। ओके, जहाँ n की जो वैल्यू है वह 1 या 1 से तो बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। ओके, इन सभी को आप चाहें तो कोमा लगा के लिख दें सभी वैल्यूज को, या फिर इन सभी की जगह पे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि n एक वैल्यू है वह 1 या 1 से बड़ी है, क्योंकि खुली साइड अब है n की तरफ है। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा कि n वह 6 या 6 से छोटा है, तो अर्थात 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याएं शामिल हैं। या फिर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि n वह 0 से बड़ी संख्या है और 7 से एक छोटी एक संख्या है। ओके, दोनों ही करेक्ट है, आप जो भी लिखना चाहें। बट आपको यह ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू अपन n की जगह पुट कर सकते हैं। इसको आप जरूर यहाँ पे पहचानें। ओके, तो आप इन्हें भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो आपको ये जो 4 समुच्चय दिए हुए रोस्टर रूप में इन चारों समुच्चय से मिलान करना है। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें कि यदि अपन फर्स्ट को डिस्कस करें तो x एक धन पूर्णांक संख्या है, अर्थात z+ से होगी। तो जो वैल्यूज हैं वे z+ में जो वैल्यूज हैं वे 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ओके, और ये जो वैल्यूज है वे 18 का भाजक है। ओके, अर्थात यदि मैं x बराबर 1 लूँ तो 1 का 18 में भाग जाता है। इसी प्रकार यदि मैं 2 लेता हूँ तो यह 9 बार डिवाइड हो रहा है। यदि मैं x की जगह 3 लेता हूँ तो अपन 3 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। यदि x की जगह अपन 4 लें तो अपन 4 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते। यदि 5 लेंगे तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 18 यदि मैं 4 लेता हूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट यदि अपन 5 लेंगे तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। बट यदि मैं 6 लेता हूँ तो यह डिवाइड होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अपन x की जगह वैल्यू जो है वे लेंगे इस प्रकार से 1 2 3 6। तो आप इधर देखें कि ये वैल्यू किस में दी हुई है। तो 1 2 3 6। अब यदि मैं 9 लेऊंगा तो 9 से भी अपन 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो थर्ड है उसका जो मिलान है वह होगा A से। ओके, ये वैल्यू जो हैं ये 18 की भाजक है सभी। नेक्स्ट अब आप सेकंड पार्ट देखें B को, तो x एक पूर्णांक संख्या है यहाँ पर। ओके, z, और
एक्स स्क्वायर इज इक्वल -9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यदि मैं इसको सरल करूं तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तथा यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x बराबर ±√9 और अतः x की जो वैल्यू है वे होंगी ±3। ओके, तो +3 और -3 वैल्यू है वे यहाँ पे दी हुई है आपको। तो अर्थात जो फोर्थ पार्ट है उसका मिलान होगा यहाँ पर B से। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर जो समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है उसमें C पार्ट देखें तो x + 1 इज इक्वल टू, यह एक पूर्णांक संख्या है अर्थात z से होगी। तो यदि मैं इसे सरल करता हूँ तो x बराबर अपन लिख सकते हैं 1 - 1, या फिर x इज इक्वल टू यह बना आपका 0। तो इसलिए 0 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मिलान होगा आपका C से। और नेक्स्ट, वैसे तो आप सीधा ही अब कर सकते हैं कि एक वैल्यू इधर शेष है और एक वैल्यू इधर शेष है, तो इन्हीं का मिलान होगा। या आप देखें कि शब्द जो प्रिंसिपल है उसका एक अक्षर है, जो x है वह इस शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं ये देखें आप, P आ रहा है, R है, I है, N है, C है। अब समुच्चय में अपन कोई भी जो वैल्यू होती है यदि वह रिपीट होती है तो अपन उसे शामिल नहीं करते। अर्थात यदि अपन लिखें 1 2 3 4 तो यह एक सही समुच्चय है। लेकिन यदि आप इस प्रकार से लिखें तो ये एक समुच्चय नहीं है, कि समुच्चय में किसी भी वैल्यू को अपन रिपीट नहीं करते। समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ओके, अर्थात कोई भी जो लेटर है वह रिपीट नहीं होता है, चाहे वह लेटर हो चाहे कोई वैल्यू हो। ओके, तो इसलिए जो यह 1 है इसका मिलान होगा आपका D से। ओके, तो यह अपन ने आज एग्जाम्पल नंबर 1 से 5 तक डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वे देखें ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो। ओके, और एक आप नोटबुक डाल लें और उसमें आप साथ के साथ ये वर्क भी उसमें नोट करें। ओके, धन्यवाद।